नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की टीम आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर घुसपैठियों की जद में आया हुआ। उन्होंने स्ट्रिंग मिसाइल दाग दी और हेलीकॉप्टर उसका शिकार हो गया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। भारतीय सेना के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। अब यानी 29 मई 1999 को सेना ने बटालिक सब सेक्टर के दोनों ठिकानों और द्रास सब सेक्टर की प्रमुख चोटी के अलावा मुश्को घाटी से अलग अलग कई ठिकानों से घुसपैठियों को भगाकर वहां तिरंगा गाड़ दिया था। करीब 300 घुसपैठिए मारे गए और लगभग 150 से ज़्यादा घायल होकर भाग गए। भारतीय मीडिया और अखबारों की हेडलाइन बनी यह खबर भारतीय सेना को प्रेरणा दे रही थी और सभी भारतीयों के दिलों में एक उम्मीद जगा रही थी कि शायद अब जल्द ही हालात ठीक हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी जनता में इस खबर के बाद बौखलाहट मची हुई थी। दोनों देशों के बीच स्थिति काफ़ी गंभीर होती जा रही थी। उस वक्त भारतीय सेना के लिए दुश्मनों से भी बड़ी चुनौती बने हुए थे पहाड़। भारत की मारक क्षमता इन पहाड़ों के जड़ों में थी और वहीं घुसपैठिए पहाड़ों की चोटी पर थे। पहाड़ों की जड़ों से चोटी पर निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। इस वजह से भारतीय सेना के हथियार और सामर्थ्य पीछे छूट रहे थे। सेना का बहुत नुकसान हो रहा था। एलओसी पार ना कर पाने की वजह से सेना घुसपैठियों को घेर भी नहीं पा रही थी। अब हम उस वीर जवान को याद करेंगे जिसने देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। मोहम्मद रिजवान अहमद त्यागी। मोहम्मद रिजवान का जन्म 7 फरवरी 1972 को विज्ञाना गांव के एक गरीब किसान अब्दुल खलीक के घर हुआ था। रिजवान बचपन से ही फौज में भर्ती होना चाहता था। वह जब भी मेले में जाता था प्लास्टिक की बंदूकें खरीदा करता था और सिपाही का खेल खेला करता था। हाई स्कूल तक की शिक्षा उसने कस्बे के स्कूल डीएवी इंटर कॉलेज से प्राप्त की और फिर 1990 में फौज में चला गया और जबलपुर से उसने फौजी प्रशिक्षण प्राप्त किया। रिजवान हिम्मती जाबाज और बहुत दयावान था। वह अक्सर परवरदिगार से दुआ करता था कि ए खुदा, अगर मौत देना तो जंग के मैदान में दुश्मनों को रौंदते हुए देना। 22 ग्रेनेडियर की 8वीं प्लाटून के जाबाज मोहम्मद रिजवान अहमद त्यागी 3 जुलाई 1999 को कारगिल संघर्ष के दौरान वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। युद्ध से लौटे उनके साथी जवानों ने बताया कि रिजवान ने युद्ध में जमकर हिस्सा लिया, दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। उसने कसम खाई थी कि वह सैकड़ों दुश्मनों को मार कर ही मरेगा और उसने अपनी कसम को पूरा भी किया। सैकड़ों ना सही, लेकिन उसने अकेले 7 घुसपैठियों को मौत के घाट उतार कर ही दम लिया। 23 जून 1999 को अपने पिता को लिखे आखिरी खत में रिजवान ने लिखा था कि अब्बू जान, तुम्हारा यह बेटा कारगिल क्षेत्र के द्रास सेक्टर घाटी में दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहा है। जब भी आपके पास आऊँगा जीत का सहरा अपने सर पर लेकर आऊँगा ताकि आपको अपने इस बेटे पर नाज होगा। दुश्मन के छक्के छुड़ाते छुड़ाते उसने जीत का सहरा तो अपने सर पर बांध लिया और अपनी शहादत से अपना नाम अमर कर लिया। अकेले 7 घुसपैठियों को मारकर उसने वीरता की मिसाल रच दी और अपने गांव और परिवार का नाम रोशन कर दिया। आगे की कहानी जानने के लिए भारत ज्ञान अक्षर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ और एक नए जाबाज सैनिक की शहादत को याद दिलाते हुए। धन्यवाद।